गीता एक गरीब औरत थी और अपने दो बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद वह अपने दोनों बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पाल रही थी। उसके पति के निधन के बाद उसके पास एक अच्छा सा एवं खूबसूरत सा घर था और उसी के बाहर एक छोटा सा तालाब। कुछ दिनों से उसके तालाब के किनारे एक दो बेल अपने आप उगाई थीं। छुटकी, ये देख, तालाब के पास में कैसी फालतू की बेल उगाई है। तो इसको हटा क्यों नहीं देती? तुझे तो पता है बेटा, मेरे पास इतना समय होता है। माँ, मैं खुद ही आपसे पूछने वाली थी कि क्या इन बेलों को हटा दूं? मैं कल ही इन सबको हटा दूंगी। क्यों हटा दे रही हो दीदी? कितनी तो प्यारी लग रही हैं। देखो तो कैसी छोटी छोटी बेल चार दीवारी पर चढ़ रही है। वो बात तो ठीक है बेटा, लेकिन इससे दीवार कमजोर हो जाएगी। अगर ये दीवार पर चढ़ी तो फिर घर में मच्छर भी बहुत आएंगे। माँ प्लीज मेरे लिए रहने दो। गीता अपने बेटे के सर पर हाथ फिराती और छुटकी से कहती कि कल बेल हटा देना। अगले दिन सुबह गीता दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर काम के लिए निकल जाती है। छुटकी सारे घर का काम खत्म करने के बाद आंगन में आकर उन बेलों को खोदकर निकालने लगती है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो उन बेलों को नहीं निकाल पाती। दीदी, आपने अपना पूरा दिमाग लगा लिया, पूरी हिम्मत लगा दी, लेकिन इनको टस से मस नहीं कर पाई। क्यों इनके पीछे पड़ी हो? छोड़ दो ना, अच्छी लग रही है। चुप हो जा राजू, एक ही रट लगा रखी है। मत हटाओ मत हटाओ, ये तो वैसे भी हट नहीं रही है। मैंने पूरी हिम्मत से इनको खींच लिया है और अब मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। तो फिर तो हम इतनी हिम्मत लगा के क्यों छोड़ रही हो? छोड़ दो इन्हें। छुटकी थक हार कर घर के अंदर चली जाती है। बेल पूरी तरह खिली हुई थी, ना वो मुरझाई और ना ही छुटकी के खींचने पर निकली। शाम को जब गीता घर आती है तो उन बेलों को बाहर लगा हुआ देखकर वो छुटकी के ऊपर गुस्सा करने लगती है। ये सब क्या है? छोटा सा काम बताया था तुम दोनों को, तुमसे वो भी नहीं हुआ? पूरा दिन घर में तुम दोनों करते क्या रहते हो? गुस्सा मत करो, आप खामखा गुस्सा कर रही हो। मैंने कोशिश की थी लेकिन वो नहीं निकली। बस करो तुम दोनों, कितने झूठ बोलते हो। वो कोमल कोमल सी बेल तुमसे नहीं खींची। वो काम मुझे कल सुबह खुद ही करना पड़ेगा। गीता बच्चों को खाना खिलाती और वो तीनों सो जाते। गीता सोच लेती है कि कल काम पर जाने से पहले वो चारदीवारी पर चढ़ रही उन बेलों को हटा देगी। सुबह बच्चों को स्कूल जाना था। वो दोनों स्कूल चले जाते हैं। तब गीता दराती लेकर चहारदीवारी के साथ लगी उन बेलों को हटाने लगती है, लेकिन काफी देर हो जाती है। वो उन्हें हटा नहीं पाती। तब उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। हमें मत हटाओ, हमें यहाँ पर रहना अच्छा लगता है। हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने देंगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे। आवाज सुनकर गीता घबरा जाती है। वो इधर उधर देखती है। तब एक बेल लहरा कर बोलती है, हम कद्दू की बेल हैं। हमें तुम्हारे आंगन में शांति मिलती है। हाँ, तुम बोल रही हो? भला कभी पेड़ पौधे भी बोलते हैं? हम सब जादुई बेल हैं। तुम्हारे आंगन में बड़ी शांति है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर अपना घर बनाने की सोचे हैं। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे ऊपर लगे फल के जीतने की दुआ है। तुम उसे बेचकर अपना गुजारा भी कर सकती हो, लेकिन हमें यहीं रहने दो। गीता घबराकर कमरे में चली जाती है। उसके दिमाग में उन बेलों की बातें चल रही थीं। वो हैरान थी कि भला अब पेड़-पौधे भी कभी बातें करते हैं। लेकिन फिर उसे यकीन होता है कि वो तो सचमुच में जादुई बेल है। वो तो बोल सकती है। हिम्मत कर वो बाहर आती है तो सारी बेल खुशी से झूम रही थी। वो गीता से कहती है, हमें खाद और पानी दो, और फिर तुम हमारा कमाल देखना। तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां भर देंगे कि तुम्हें खुद भी यकीन नहीं होगा। हाँ, लेकिन तुम यह सब मेरे लिए क्यों करोगी? क्योंकि हम जादुई मददगार बेल हैं। हमें जब लगता है कि किसी को हमारी ज्यादा जरूरत है, हम वही उग जाती हैं। छुटकी और राजू हमें बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर हम पूरा दिन मुस्कुराती हैं। तुम लोग
कितनी अच्छी हो। तुम लोगों में कुछ दिनों से यहाँ हटाने की कोशिश कर रही थी, फिर भी तुम लोग मेरे यहाँ आंगन में रहना चाहती हो। मुझे माफ करना, मैं कल तुम्हारे लिए बढ़िया खाद लेकर आऊंगी। अभी मैं तुम लोगों के ऊपर पानी डाल देती हूँ। गीता अंदर बाल्टी में भरकर पानी लाती है और बेल के ऊपर छिड़क देती है। बेल खुशी से लहरा जाती हैं। तभी उन पर सुंदर सुंदर छोटे छोटे कद्दू के फूल आ जाते हैं। पूरी चहारदीवारी बेलों से हरी हरी दिखाई दे रही थी और उन पर छोटे छोटे पीले रंग के फूल बहुत सुंदर लग रहे थे। दोपहर को जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो उन्हें पूरे तालाब के पास चहारदीवारी पर छोटे छोटे पीले फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। अरे माँ, जब हम सुबह गए थे तो बेल छोटी थी और अचानक से पूरी दीवार बेलों से भर गई है। और आपने कल मुझे इतनी डांट लगाई और इन बेलों को अभी तक नहीं हटाया। हाँ बच्चों, तुम्हारी बात सुनने के बाद मेरा दिल नहीं किया कि मैं इनको यहाँ से हटाऊं। इन्हें देखभाल करना, इन पर बहुत सारे कद्दू आएंगे। शाम के समय गीता की एक पड़ोसन आई। अरे वाह गीता, तूने तो अपने तालाब के पास कद्दू की बेल लगा ली। क्या बढ़िया फूल आए हुए हैं। देख लेना, इन पर तो कद्दू भी बहुत अच्छे आएंगे। हम तो पड़ोसी हैं, हमें भी 2-4 कद्दू दे देना। अरे भला ये भी कोई पूछने की बात है। जब भी इस बेल पर कद्दू आएंगे तो मैं तुम्हें कद्दू जरूर दूंगी। देख लो गीता, तुमने तो ये सारी बेल चहारदीवारी पर चढ़ा दी। तुम्हें पता है ना कि कद्दू कितने भारी होते हैं। तुम तो देख ही रही हो, मेरा छोटा सा आंगन है। आंगन चहारदीवारी को पार करके अगर बेल आंगन में फैल जाएगी तो आने जाने का रास्ता भी नहीं रहेगा। कुछ नहीं होगा दीवार को। कुछ दिन बाद ही उन कद्दू के फूलों पर छोटे छोटे कद्दू आ जाते हैं और एक ही रात में देखते ही देखते पूरी चहारदीवारी पर मोटे मोटे कद्दू लटक रहे थे। अगले दिन सुबह इतने सारे कद्दू देखकर बच्चे और गीता दोनों हैरान थे। गीता सारे कद्दू बेचने की सहायता से उतार लेते हैं और वो अपने घर के बाहर कद्दुओं को लगाकर बेचने लगती है और कद्दुओं को बेचकर अब उन्हें बहुत सारा पैसा मिलने लगा तथा गीता को काम करने के लिए अब बाहर भी नहीं जाना पड़ता है। अच्छा, यदि प्रकृति हमें कोई उपहार दे तो उसे रख लेना चाहिए। उसे कभी भी नुकसान नहीं होता है।